इश्यू पर 10 दिसंबर 2024 को माननीय सुप्रीम कोर्ट ने अपने स्पष्टीकरण आदेश को दिया था। तो मामला अपने अपने प्रदेश का है, वो तो वैलिडिटी पर कोई सवाल नहीं है कि एनओआईएस अब वैलिड है या नहीं है। ये एक भ्रम की स्थिति लोगों के द्वारा पैदा की जा रही है और इसमें किसी को पैनिक नहीं होना चाहिए। दोनों राज्यों की अपनी अपनी समस्या है। सरकार के साथ वहां के जो शिक्षक अभ्यर्थी हैं उनका लाइजनिक लग रहा है कि बिल्कुल ही मजबूत नहीं है, जिसके कारण वहां की सरकार इनके बात को नहीं मान रही है या सर्वोच्च न्यायालय के आदेश में चाहती है कि कुछ और संशोधन हो उनके लिए। क्योंकि वेस्ट बंगाल का जो मामला है, आपको याद होगा कि 10 दिसंबर 2024 को जब माननीय न्यायाधीश गवई सर ने ये जजमेंट सुनाया कि भाई मेरा जो है पहले का जजमेंट, ये 28 नवंबर 2023 के जजमेंट में भी हमने यही कहा था कि एनआईओएस जो शिक्षक अभ्यर्थी 10/8/2017 तक विद्यालय में कार्यरत होकर 18 महीने का डीएलएड कोर्स किए हैं, वो पहली कोर्स है। और चूंकि बहुत सारे आवेदन आए हैं उस संदर्भ में, तो रिव्यू से हमको इसमें कुछ भी नहीं, हम रिव्यू को हम मानते नहीं हैं। उन्होंने स्पष्ट कहा कि रिव्यू से हम सहमत नहीं हैं, लेकिन चूंकि बहुत सारे लोगों का ये कहना है कि वह आदेश उनके दूसरे संस्थानों में जाने के रास्ते में या प्रोन्नति के रास्ते में एक रुकावट बन के आ रहा है, बाधा बन के आ रहा है, तो हम स्पष्ट करना चाहते हैं। और उनके पहले ही पैराग्राफ में है कि वैसे शिक्षक जो एनसीटी के 22 सितंबर 2017 का जो आदेश था एनआईओएस को मान्यता देने वाला, रिकॉग्निशन देने वाला, उसके जो भी कवर्ड थे सभी लोग, और उसमें कवर्ड क्या थे भाई? कवर्ड थे कि सरकारी सहायता प्राप्त या प्राइवेट जो भी स्कूल थे और उस स्कूल में काम करने वाले पूरे देश के अंदर जो भी शिक्षक हैं, उन्होंने अगर अगस्त 2017 तक विद्यालय में कार्यरत होके डीएलएड का प्रशिक्षण लिया है, तो उनकी डिग्री जो है नए संस्थानों में जाने के लिए और प्रोन्नति के लिए पूरी तरह से मान्य है, वैध है। और उन्होंने जब ये कहा कि इसकी वैधता के साथ साथ यह क्लैरिफिकेशन मेरा जो है लागू होगा 28 नवंबर 2023 के आदेश के तिथि से ही। तो आपको याद होगा कि पश्चिम बंगाल के जो वकील थे उस समय भी खड़ा होकर अपोज किए थे। उनका अपोज करने के पीछे कारण यही था कि पश्चिम बंगाल में नियुक्ति प्रक्रिया करीब करीब समाप्ति के दौर पर थी। तो उन्होंने कहा कि सर अगर उसी समय से लागू होगा तो फिर एनआईओएस के बच्चों को इसमें एकोमोडेट करने में असुविधा होगी। तो उन्होंने कहा कि कैसे एकोमोडेट कीजिएगा, उसका कैसे रास्ता निकालिएगा, ये सरकारों को सोचना है। मेरा आदेश उसी समय से लागू है क्योंकि हम आदेश में कोई रिव्यू नहीं कर रहे हैं। हमारा स्पष्ट कहना है कि जो आपको समझ में नहीं आ रहा था, आपको समझने में दिक्कत हो रही थी, तो उसको हम इस आदेश से क्लियर कर रहे हैं। लेकिन आपको आदेश की जो है मान्यता 28 नवंबर 2023 के तिथि से ही है और कैसे बच्चों को एकोमोडेट करना है वो आपको समझना है। तो कहने का मतलब ये है कि एनआईओएस के जो भी प्रशिक्षण लेके डिप्लोमाधारी हैं, उनकी डिग्री कभी भी अवैध नहीं रही, ना अमान्य रही एक दिन के लिए भी। तो अन्य राज्यों में देखिए जजमेंट आने के साथ ही पंजाब ने निकाल दिया, पूर्व के भर्ती में शामिल कर लिया। बिहार में भी टीआरई 1 को शामिल करते हुए काउंसलिंग प्रोसेस में ले आया गया। टीआरई 2 का भी मामला बहुत नजदीक पहुंचा हुआ है, सारा चीज रेडी है, कभी भी रिजल्ट प्रकाशित हो सकता है। और भी कई राज्य हैं जहां पर झारखंड भी अलाउ कर दिया। लेकिन सवाल ये उठता है कि पश्चिम बंगाल और उत्तराखंड जो कि मुख्य पिटिशनर थे विश्वनाथ जी, उनके राज्य में पता नहीं सरकार क्यों इस बात पर अड़ी हुई थी और उनको मौका नहीं दी। अब उसमें विभाग और जो भी पिटिशनर थे उनके बीच में किस तरह का लाइजनिंग हुआ, किस तरह का बात विचार हुआ कि उनको फिर मामला को हाई कोर्ट और हाई कोर्ट से फिर सुप्रीम कोर्ट में लेके जाना पड़ा। ये तो
तो वहां के लिए जो लोग लड़ रहे हैं वही बता सकते हैं, लेकिन उससे यह भ्रम जो फैलाया जा रहा है कि फिर से एनआईओएस के भविष्य पर खतरा है, मेरी समझ से किसी तरह का कोई खतरा एनआईओएस के भविष्य पर नहीं है। आप एक बात निश्चित रूप से मान लीजिए, यह भारत सरकार के द्वारा लाया हुआ कार्यक्रम था और वो भी संसद से पारित है। और संसद से पारित कब हुआ था? जब शिक्षा के अधिकार अधिनियम 2009 को अप्रैल 2010 में जब लागू किया गया तो उसमें यह प्रावधान था कि अब कोई भी शिक्षक अप्रशिक्षित किसी भी विद्यालय में नहीं पढ़ाएंगे। उसके पीछे का उद्देश्य था कि बच्चों को क्वालिटी एजुकेशन देना है, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा देनी है। उसके लिए जरूरी है कि शिक्षक जो है हर तरीके से कुशल हो, निपुण हो, परिपूर्ण हो। उसमें यह प्रावधान था कि अब कोई भी शिक्षक अप्रशिक्षित किसी भी विद्यालय में नहीं पढ़ाएंगे। उसके पीछे का उद्देश्य था कि बच्चों को क्वालिटी एजुकेशन देना है, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा देनी है। उसके लिए जरूरी है कि शिक्षक जो है हर तरीके से कुशल हो, निपुण हो, परिपूर्ण हो, प्रशिक्षित हो, ताकि बच्चों को वह गुणवत्तापूर्ण शिक्षा उपलब्ध करवाई जा सके। दुर्भाग्य से उस समय जो सरकार थी उसको इम्प्लीमेंट में नहीं ला सकी। बाद में सरकार ने इस पर ध्यान दिया और ध्यान देने के बाद संसद में उस आरटी एक्ट में अमेंडमेंट किया गया 22 के तहत, और यह तय हुआ कि अंतिम तिथि निर्धारित की गई कि 31 मार्च 2019 तक पूरे देश में जितने भी अप्रशिक्षित शिक्षक, चाहे वो सरकारी विद्यालय में हो या सरकारी सहायता प्राप्त जो विद्यालय चल रहे हैं उसमें हो या प्राइवेट स्कूल में हो, सबको ट्रेन कर देना है। तो ट्रेन करने के लिए किसी संस्था को हायर करना था तो कोई संस्था तैयार नहीं हुई। उसमें एनआईओएस ने पूरे देश के अंदर इस कार्यक्रम को ओडीएल मोड में स्वयं पोर्टल के माध्यम से करने का प्रपोजल दिया। तो भारत सरकार ने उसको स्वीकृत करते हुए एनसीटी को, एमएचआरडी ने, मानव संसाधन विकास मंत्रालय, भारत सरकार ने एनसीटी को आदेश दिया कि इस कार्यक्रम को आप ऑर्गेनाइज कीजिए, पाठ्यक्रम को आप तैयार कीजिए। तो पाठ्यक्रम जो तैयार हुआ 18 महीने का, 2 साल के पाठ्यक्रम को 18 महीना में समाहित किया गया। 6 महीना उसमें इंटर्नशिप, चूंकि इन सर्विस टीचर थे, डालते हुए 24 महीने का ही यह पाठ्यक्रम उसको 18 महीना में समाहित करके कंप्लीट करवाया गया। तो इसमें किंतु परंतु वाली बात नहीं है। जिसको मान्यता भारत सरकार दिए हुए, एनसीटी अपने 22 सितंबर 2017 के पत्र के अनुसार मान्यता दिए हुए है। तो सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा है 10 दिसंबर के आदेश में, 28 नवंबर 2023 के आदेश में, कि हाँ कि अगर किसी को मान्यता देती है तो यह बिल्कुल सही है, इसमें किंतु परंतु वाली बात नहीं है। लेकिन उसके साथ जो कंडीशन था कि वैसे शिक्षक ही इसके लिए पात्र थे जो 10 अगस्त 2017 तक विद्यालय में कार्यरत थे। कुछ वैसे लोग भी अगर कर लिए हों बिना स्कूल में पढ़ाते हुए, तो उनके लिए यह डिग्री अमान्य है। तो आपके वैधता पर कहीं किसी तरह का प्रश्न नहीं है और किसी को पैनिक होने की जरूरत नहीं है। जो भी सुप्रीम कोर्ट में केस है उत्तराखंड के लिए है और पश्चिम बंगाल के लिए है। वे डिस्क्रिमिनेट करने का प्रयास जरूर कर रहे हैं प्राइवेट में, सरकारी में, लेकिन आप ये समझ जाइए कि समानता का अधिकार कानून से मिला हुआ है और आर्टिकल 14 के तहत ऐसा हो नहीं सकता है कि सरकारी शिक्षक को अलग नजर से देखा जाए और प्राइवेट विद्यालय में जो शिक्षक डीएलएड किए हैं सेम पोस्ट, उनको अलग नजर से देखा जाए। ये सिर्फ भ्रम फैलाया जा रहा है। इस भ्रम में किसी को आने की जरूरत नहीं है, परेशान होने की जरूरत नहीं है।